All the time, God is good. God is good all the time. दोस्तों, हम सभी ने रैप्चर के बारे में सुना होगा। मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों को बादलों में उठा ले जाना। इस जगत के उत्पत्ति के बाद सबसे पहले हनोक को परमेश्वर ने सदेह यानी जिस्मानी स्वर्ग के राज्य में मतलब बादलों में उठा लिया गया। यही वह पहला रैप्चर है। मतलब परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को बादलों में उठा ले जाने का पहला चिन्ह है। इब्रानियों चैप्टर 11 देखिए, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। मतलब वह परमेश्वर के नाम का भय रखता था, अच्छाइयों को अपनाता था, जो भी परमेश्वर को पसंद है वैसे ही करता था। और दूसरा चिन्ह एलिया का है। परमेश्वर ने उसे पहले ही कहा था कि उसे बादलों में उठा ले जाना है। और तीसरा चिन्ह माँ मरियम का है। उसे भी परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य में सदेह यानी जिस्मानी उठा लिया गया था। और हर वक्त माँ मरियम ने उसका इस पृथ्वी पर होने का एहसास लोगों को करवाया था और वह इस पृथ्वी पर दिखाई गई है। और यह सभी चिन्ह है जगत के सभी मनुष्यों के लिए जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, पिता परमेश्वर के पास अपने संपूर्ण मन से, अपनी आत्मा से उसके पास आते हैं। तो ही ऐसे सभी को हनोक के जैसा मृत्यु का अनुभव न होगा और हमें बादलों में उठा लिया जाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर वक्त चिन्ह के द्वारा लोगों से बातें करते थे और ऐसे बहुत सारे चिन्ह पवित्र शास्त्र में है। रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, लेकिन रैप्चर के पहले क्या होने वाला है, क्या आपको थोड़ा सा भी एहसास है? आमोस चैप्टर 5 देखिए, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। दोस्तों, यहोवा का दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन। जो लोग अपने आत्मिक रूप से तैयार नहीं है और फिर भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने की इच्छा रखते हैं, उन पर हाय। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। क्या यह सच नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक मतलब प्रकाश न हो। वैसे ही सपन्याह चैप्टर 1 देखिए, यहोवा का मतलब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का भयानक दिन बहुत निकट है। वह दिन बहुत वेग से समीप चला आता है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन का शब्द सुन पड़ता है। वहाँ वीर मतलब हर मनुष्य दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का मतलब दुखों का दिन होगा। वह संकट और सकेती मतलब क्लेश का दिन होगा। वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा। वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा। वह बादल और काली घटा का भी दिन होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न है कि 2026 साल हो गए, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, कब आने वाला है? सब कुछ सही चल रहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह आने वाला होता तो कब का आ चुका होता। ऐसी बातें करने वालों को प्रभु का वचन है, जरा ध्यान दीजिए। दूसरा पतरस चैप्टर 3 वर्स 3 देखिए, और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी उपहास मतलब मजाक करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके मतलब प्रभु यीशु की आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से पूर्वज सो गए हैं मतलब मर गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो
जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, मतलब मौजूद है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर का वचन कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। भजन संहिता चैप्टर 33 देखिए। आकाश मंडल यहोवा के वचन से, मतलब प्रभु यीशु मसीह से, और उसके सारे गण उसकी मुंह की श्वास से बने। वैसे ही पहला यूहन्ना चैप्टर 1 देखिए। उस जीवन के वचन के विषय में, मतलब प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। और वैसे ही यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 में स्पष्ट रूप से लिखा है, आदि में वचन था। ये वचन किसका था? तो पिता परमेश्वर का। और वचन कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और परमेश्वर का मतलब होता है यहोवा। दोस्तों, इन आगे के वचनों पे जरा ध्यान दे। इन्हीं के द्वारा, मतलब इस वचन के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस युग का जगत, मतलब नूह के वक्त के युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। पर वर्तमान के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। प्रभु यीशु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी शोर के साथ जाता रहेगा और पृथ्वी के सारे तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि पृथ्वी की ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। दोस्तों, यह सब बहुत ही जल्द होने वाला है। मत्ती चैप्टर 24 देखिए। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, मतलब शैतानी व्यक्ति को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई बहुत ही जल्द देखोगे, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। पहला थिस्सलुनी चैप्टर 4 देखिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, मतलब आज्ञाएं और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी ही फूकी जाएंगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करने वाला जिंदा पिता परमेश्वर का पुत्र
परमेश्वर मानकर जो लोग मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे। पृथ्वी पर हर जगह अंधकार, विपत्ति, दुख, क्लेश होगा। उस समय परमेश्वर के जो चुने हुए हैं उन सभी को बचाने प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरेंगे। परमेश्वर के दूतों का तुरही का शब्द बहुत ही भयानक होगा, क्योंकि यह सब पहले भी हो चुका है। निर्गमन चैप्टर 19 देखिए। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंह का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। उस समय प्रभु अपने लोगों से मिलने आया था, लेकिन अब प्रभु लोगों का न्याय करने आने वाला है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 9 देखिए। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा मतलब इच्छा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। लूका चैप्टर 17 देखिए। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी होगा। जिस दिन नूह जहाज पर चढ़ा उसी दिन जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। और जैसा लूत के दिनों में भी हुआ था, जिस दिन लूत सदम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। और वैसा ही अब प्रभु यीशु मसीह आने पर होगा। मत्ती चैप्टर 24 देखिए। तब प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और प्रभु यीशु को बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, यही वह रैप्चर दिन है, यही वह दिन है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, उन्हें बादलों में उठा ले जाने का दिन है। दोस्तों, ये सब बहुत ही भयानक होने वाला है। दोस्तों, नूह अकेला ही नीतिमान था, वैसे ही लूत भी अकेला ही नीतिमान मनुष्य था। नूह और लूत की वजह से उनके परिवार के सभी सदस्य बचाए गए थे। इसका मतलब हमारे परिवार के जो मुख्य है उन्हें नीतिमान होना जरूरी है। उनके द्वारा उनके परिवार जन को बचाया जाएगा। दोस्तों, 10 कुंवारियों के उदाहरण के जैसे जिनकी तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ वही अंदर गई। सवाल यह है, क्या आपकी तैयारी हो चुकी है?